केरल का समुद्र तटीय नगर कोच्चि आज विकास की नई राहों पर चल रहा है। यहाँ की महिलाएं अपने घरों को संभालने के साथ साथ उद्योग धंधों में भी कमाल कर रही हैं। आजकल इस दक्षिण भारतीय राज्य की महिलाएं सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण बनाकर न केवल अपना बल्कि अपने परिवार का भी मान बढ़ा रही हैं। इनके इस काम में इनका मार्गदर्शन किया ग्रामीण विकास मंत्रालय और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत सरकार ने, जिसने इनके जीवन को नई दिशा दी है। As far as the market is concerned, no problem at all. And our aim is to provide a land to each home, so that the country, the energy shortage problem, when the country is facing the energy shortage problem, to some extent we can alleviate that problem, and also we can offer some employment opportunity to the unemployed people also. भारत निर्माण के संकल्प को पूरा करने में जुटी सरकार का पहला प्रयास है कि देश की तरक्की में महिलाएं अग्रणी भूमिका निभाएं। जो महिलाएं अब तक अपने पतियों की आमदनी पर निर्भर थीं, स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ें। इसी सामाजिक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने कुडुम्बाई नाम की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इस योजना के तहत गरीब महिलाएं सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग इत्यादि कामों का प्रशिक्षण लेकर न सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, बल्कि समाज में सम्मान के साथ जी रही हैं। ബിന്ദു ജസ്റ്റിൻ, ഞാൻ ലൈഫ് സോളാർ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ 10 പേര് കൂടിയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു സോളാർ വിളക്ക് എന്ന ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എങ്കിലും ഓർഡറൊക്കെ കുറച്ചേ കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. മന്ത്ലി ഇൻകം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഒരു 2500 അടുത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम और सौर फोटोवोल्टिक कार्यक्रम ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम के तहत महिलाओं सहित समूचे स्थानीय समुदायों की पूर्ण भागीदारी से विभिन्न जरूरतों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर बल दिया जाना, स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना, सौर ताप यंत्रों का विकास करना और ऊर्जा की खपत घटाने और इमारतों को अधिक आरामदेह बनाने के लिए सौर अनुकूल वास्तुकला सिद्धांतों का प्रयोग करना शामिल है। इसके अलावा फोटोवोल्टेइक प्रदर्शन और कार्यक्रम के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में प्रकाश, जल पंपिंग और विद्युतीकरण के लिए उपयोगी ऊर्जा स्रोत को विकसित करना, 930 किलोवाट क्षमता के स्टैंड अलोन बिजली संयंत्र और 2.72 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े बिजली संयंत्र लगाना, विभिन्न सौर फोटोवोल्टेइक प्रणालियों के इस्तेमाल से 1944 दुर्गम स्थानों में स्थित गांवों और 594 बस्तियों में बिजली उपलब्ध कराना शामिल है। अब इन योजनाओं का फायदा उठा रही हैं यहाँ की महिलाएं। लगभग संपूर्ण साक्षरता ने इन योजनाओं को समझने और विकसित होने में भरपूर मदद की है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए केरल की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं ने सबसे पहले अपने समूह बनाए। समूह बनाने के पश्चात इन महिलाओं ने जिले के प्रशासनिक अफसरों से संपर्क किया। इसका फायदा इनको ये मिला कि सरकार की तरफ से इनको सोलर सिस्टम बनाने और इसकी मार्केटिंग का गहन प्रशिक्षण दिलवाया गया। प्रशिक्षण लेने के बाद ये महिलाएं सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों जैसे लालटेन, टॉर्च, मोबाइल चार्जर वगैरह को असेंबल करके बेचने लगी। हालांकि शुरू में इनको थोड़ी कठिनाई जरूर हुई, लेकिन आज ये इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे रही हैं। इनकी कामयाबी का पता इसी से चल जाता है कि आज इन्होंने अपनी आमदनी से एक कार भी खरीद ली है और इस कार की मदद से वो अपना व्यवसाय बढ़ाने में लगी हैं। എൻ്റെ പേര് ഗീത പീറ്റർ. ഞാൻ ലൈഫ് സോളാർ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിലെ അംഗമാണ്. ഞങ്ങൾ 10 സ്ത്രീകൾ കൂടി പല ഡിവിഷനിലെ 10 സ്ത്രീകൾ കൂടി നടത്തുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണിത്.
എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വളരെയധികം പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ദാരിദ്ര്യം അകറ്റാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി. अपने दम पर आगे बढ़ने और बराबरी का दर्जा पाने के लिए केरल की महिलाएं अथक प्रयास कर रही हैं और इन महिलाओं ने अब तक जो कुछ हासिल किया है वो इनके पक्के इरादों की एक झलक भर है। सफर लंबा जरूर है लेकिन हौसले भी बुलंद हैं और यही तो चाहिए एक नए भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जहां हर सपना सच होगा।